वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों को जो मैं प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ वो लोकेटेड है देवीडंगा, नियर बाई देवीडंगा बाज़ार। देख सकते हैं इस तरीके से प्रॉपर्टी का कुछ व्यू है। यहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ पे आप ऑलरेडी 3 फ्लैट बना हुआ है 1 BHK का, ठीक है, जो कि रेंट में दिया हुआ है। टोटल 3.5 कट्ठा का ऊपर बना हुआ ये प्रॉपर्टी है। देवीडंगा बाज़ार से 2 मिनट का डिस्टेंस लगता है बाइक से या स्कूटी से या फिर गाड़ी से जाने में, ठीक है। बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप का घर आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। बोल सकते हैं ये जो घर है, ये घर में कंप्लीट जो TMT बार यूज़ किया गया है, टोटल टाटा का TMT बार यूज़ किया गया है। चाहे वो पिलर हो, चाहे वो कॉलम हो, चाहे छत का जो ढलाई हो, टोटल इसमें 2 छत का ढलाई है। एक यहाँ पे छत ढलाई है, एक ऊपर में यहाँ पे भी 2 छत का ढलाई है। और इस घर में आपको हर एक जो पिलर है, हर एक जो फाउंडेशन है, चाहे वो नीचे का फ्लोरिंग हो और चाहे बाउंड्री वॉल क्यों ना हो, प्रॉपर्टी का बाउंड्री वॉल जो होता है, बाउंड्री वॉल ही क्यों ना हो, वो भी आपका टोटल टाटा का रॉड यूज़ किया गया है। टाटा 350D जो TMT बार आता है, सबसे महंगा एंड सबसे स्ट्रॉन्ग TMT पूरा इंडिया में अभी तक जाना जाता है टाटा का रॉड, ठीक है। ना ही दुर्गापुर, ना ही श्याम स्टील, ना ही एनी अदर कोई भी TMT रॉड यूज़ किया गया पूरा का पूरा घर में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। टाटा TMT का रॉड यूज़ किया गया है हर एक जगह में। और पूरा घर देखिए, देख सकते हैं इस तरीके से ढलाई किया हुआ है। जो भी कारपेट एरिया है उसको छोड़ के बाकी जितना भी एरिया है, चाहे वो पार्किंग का स्पेस हो, और इधर में थोड़ा थोड़ा रह गया है जो कि आप गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइड साइड से छोड़ा गया है मिट्टी। और बाकी आप देख सकते हैं इस तरीके से घर का व्यू है। बाहर का व्यू अभी तक आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा और मेंटेन बोल सकते हैं। और प्रॉपर्टी का अगर एज का बात करें तो बहुत ज़्यादा एज का प्रॉपर्टी है नहीं है। ऑलमोस्ट आपका वही कुछ 4-5 साल का प्रॉपर्टी है। वेल मेंटेन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ठीक है। टोटल इसका अगर ज़मीन का बात करें तो ज़मीन आपको इसमें टोटल जो है 3.5 कट्ठा, ठीक है, 3.5 कट्ठा 3.50 कट्ठा रजिस्टर्ड लैंड आपको मिल रहा है विद ऑल चेंडेड प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको मिल रहा है, ठीक है। किसी का अगर बिज़नेस प्रोफाइल है, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत आदमी लोन के लिए आते हैं कि हाँ हमको प्रॉपर्टी पसंद आ गया, लोन हमको लेना है। वो लोग को मैं यही बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आप लोग एक बार लोन का जो डिटेल्स है, बैंक जो है, फाइनेंसर्स है, उन लोगों के साथ आप एक बार बैठिए, आधा 1 घंटा उन लोगों को टाइम दीजिए और सुनिए कि क्या क्या ज़रूरत है लोन के लिए। तो बहुत आदमी क्या होता है ना, लोन के लिए आ जाते, फिर बाद में जाके उनका जो लोन का जो रिक्वायरमेंट होता है, जो कंपनी, जो भी बैंक जो है वो डिमांड करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, वो देखते हैं आईटी वगैरह का रिकॉर्ड, 3-4 साल का ट्रेड का रिकॉर्ड, हर एक चीज़, बैंक स्टेटमेंट से शुरू करके क्या ट्रांजैक्शन हुआ है नहीं हुआ है। तो वो बिज़नेस प्रोफाइल का जो बिज़नेस है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश है, फिज़िकली फॉर्म में कहाँ पे उसका गोडाउन है या फिर शोरूम है या फिर ऑफिस है, उसका ट्रेड आईटी वगैरह सारा चेक होता है, बैंक स्टेटमेंट चेक होता है। उसके बाद जाके ही आपको एक लमसम लोन मिलता है। तो ये प्रॉपर्टी का जो आस्किंग प्राइस है मैं आपको बता देता हूँ, 1.20 CR का प्रॉपर्टी है। तो आप लोग जब भी कोई भी इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए लोन में, तो देन आप लोग एक बार फिनेंसर को टाइम दीजिए। काफ़ी लोगों के साथ मेरा अभी तक बात हुआ है, जो लोग आ जाते हैं कभी कभी आके बोलते हैं हमको भी लोन, लेकिन उन लोगों को लोन का नॉलेज नहीं होता है। उन लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी पे ही लोन हो जाता है, तो ऐसा बात भी नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी पे लोन नहीं होता है। लोन होने के लिए आपका या तो फिर गवर्नमेंट जॉब जो है वो सारा चीज़ चेक करते हैं, या फिर आपका जो बिज़नेस प्रोफाइल है वो सारा चीज़ चेक होता है। देन उसके बाद जाके ही लोन होता है। तो ये सारा चीज़ आप रेडी कीजिए पहले, 2-3 साल इसमें लगता है टाइम। वो मेंटेन होने के बाद ही आपको ये मिल जाएगा। तो ये घर का बात करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। ये घर में देखिए आपको नीचे 3 रूम मिल जाएगा, रेंट के लिए दे सकते हो। ऊपर में एक बड़ा सा 3 BHK का रूम मिलेगा, बड़ा बड़ा जो रूम का साइज़ है बहुत बड़ा मिलेगा, 3 BHK। उसमें ओनर खुद रहता है, ठीक है। नीचे रेंट दिया हुआ है। इसका ऊपर भी टीना का शेड आप डाल सकते हो।
तो ये है सीढ़ी, यहाँ पे भी एक रेंट का रूम दिया हुआ है। चलते हैं ऊपर के साइड, तो ऊपर के साइड से सीढ़ी का व्यू कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको छत का व्यू दिखा देता है, छत में क्या किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे ये पिलर का कॉलम से निकला हुआ है। यहाँ पे आप एक टीन का शेड का भी घर वगैरह अगर रेंट देना है और आपको, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट फोटो की तरफ। ये देखिए, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर में आते हैं, रेंट का रूम को कवर करना पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि रेंट में जो है अभी रेंट वाला खुद रहता है, तो उसका रूम का अभी पॉसिबल नहीं हुआ फ़ोटो निकाल। तो फर्स्ट फ्लोर में आते हैं जहाँ पे ओनर खुद रहते हैं। वहाँ पे आने के बाद ये देखिए, इस तरीके से व्यू है। यहाँ पे ओनर का जो हॉल रूम है वो इस तरीके से है, देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा साइज़ का एक हॉल रूम है, सोफ़ा सेट वगैरह सारा चीज़ लगा हुआ है। ये मॉड्यूलर किचन जो बोल सकते हैं, सेमी मॉड्यूलर किचन, तो ऑलमोस्ट ऐसा ही है। जो एज इट इज़ जो दिख रहा है वही मिलेगा आपको, जो दिखेगा वही चीज़ एग्जैक्ट मिलेगा। देख सकते हैं इस तरीके से किचन है, एकदम वेल मेंटेन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। चिमनी वगैरह भी लगा हुआ है, तो फर्नीचर वगैरह तो ओनर खुद साथ में लेके जाएगा, लेकिन ये चिमनी छोड़ देगा, क्योंकि चिमनी तो वॉल से अटैच है, फिर उसको खोलना लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो चिमनी का कोई इशू नहीं है, चिमनी तो रह जाएगा। बाकी रूम, नेक्स्ट रूम में चलते हैं। ये एक बड़ा सा हॉल रूम है, हॉल रूम नहीं सॉरी, ये एक बेडरूम है। हॉल रूम आप लोगों में पहले दिखा चुका हूँ ये फ़ोटो में। ठीक है, ये एक बेडरूम है बहुत बड़ा। अगर आपका फैमिली मेम्बर 6 से 7 जन भी है, 8 जन भी है, तो ये फ्लोर में आप लोग रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इतना बड़ा है, इसमें रूम वगैरह बड़ा बड़ा साइज़ का किया हुआ है। ऊपर से वेल मेंटेन्ड है, पूरा टाइलिंग किया हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई कारपेट वगैरह ऐसा कुछ लगा हुआ है, ऐसा नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि अरे ये तो शायद कारपेट होगा ये कलर देख के, लेकिन ये कारपेट नहीं है। बता देता हूँ, ये एकदम प्रीमियम क्वालिटी का टाइल्स होता है, जो स्क्रैच प्रूफ होता है, लॉन्ग लास्टिंग एंड स्क्रैच प्रूफ। इसमें स्क्रैच भी नहीं आता है। जो ग्लॉसी टाइल्स होता है उसमें आपका स्क्रैच आ जाता है बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी ठंडा वेदर में ठंडा कोल्ड भी बहुत जल्दी होता है। तो ये क्या है ना, थोड़ा वुडन फिनिश, वुडन लुक्स में है, और एकदम ग्लॉसी नहीं है। इसमें एक तो आपका रिस्क कम हो जाता है, कभी घर में छोटा बच्चा या फिर कोई रहता है, तो कभी कभी ग्लॉसी टाइल्स में क्या होता है ना, पानी गिरने से बहुत जल्दी स्लिपरी हो जाता है, और स्लिप हो जाता है। तो बड़ा से छोटा कोई भी आदमी घर में रहता है, या फिर एजेड आदमी कोई भी रहता है, तो गिरने का चांसेस हो जाता है। तो ये ऐसा टाइल्स जो भी घर में लगा रहता है वो पूरा महंगा आता है थोड़ा सा, और क्या होता है ना, इसमें स्लिपरी नहीं होता है। और ठंडा का दिन में भी आपको ये फील नहीं कराएगा कि बहुत ठंडा फील नहीं कराएगा, इसमें थोड़ा सा ठंडा से भी प्रोटेक्शन आ जाता है। ये नेक्स्ट रूम है, देख सकते हैं इस तरीके से बना हुआ है, एसी वगैरह लगा हुआ है इसमें। तो एसी तो ये सब फर्नीचर तो ओनर ले जाएगा, लेकिन ये सेकंड रूम है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखा हुआ है साइड में, इस तरीके से आप भी यहाँ पे रख के यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा हॉल का अंदर जो है लाइट कम आ रहा था, तो खिड़की वगैरह बंद था, इसीलिए ये वाला देख सकते हैं। यहाँ पे मॉड्यूलर किचन है, ओ सॉरी, किचन जो है वो किचन और डाइनिंग है ओपन है, किचन डाइनिंग एंड हॉल ओपन है। तो इस तरीके से यहाँ का लुक्स है। ये एक आपको बैल्कनी मिल जाता है। ठीक है, बैल्कनी से आप यहाँ से सामने देख सकते हैं, रास्ता है। नॉर्थ बता देते हैं आप लोगों को कि ये नॉर्थ फेसिंग का प्रॉपर्टी है। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग का एक प्रॉपर्टी है, जिसका फेसिंग नॉर्थ में है, सीढ़ी वगैरह वेस्ट में है, और दक्षिण में आपका सेफ्टी टैंक वगैरह मिल जाता है। तो पूरा वास्तु का हिसाब से ये घर बना हुआ है। यहाँ पे जो रेंट दिया हुआ है, रेंट वाला लोग रहता है यहाँ पे नीचे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी डिटेल में इसको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।